शहनशाह अफरीदी की एक स्टेटमेंट सामने आई है। एक्चुअली उनकी स्टेटमेंट नहीं हो, आप कह सकते हो कि उनका एक रिप्लाई है टू सूर्य कुमार यादव। जो सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की इज्जत अब कोई राइवलरी नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर शहनशाह अफरीदी ने रिप्लाई किया कि हम इनको संडे वाले मैच में बताएंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो फाइनल की बात कर रहे हैं, और प्रोबेबली क्या, हाँ फाइनल की बात कर रहे हैं कि इनको अब संडे वाले मैच में हम बताएंगे। देखिए उन्होंने कहा है कि हम जो भी टीम आई हुई है ना इधर, या इधर हम आए हुए हैं, हम इधर सिर्फ एशिया कप जीतने आए हुए हैं। हर टीम का ये दिमाग में है कि हमने एशिया कप जीतना है, और हमारा भी ये दिमाग में है कि हम एशिया कप इधर जीतने आए हैं। देखो ये बात आपकी उस वक्त करनी बनती थी जब आप बांग्लादेश से जीत जाओ। पहले कल बांग्लादेश से, मतलब जब ये वीडियो अपलोड होगी मोस्ट प्रोबेबली आज होगा मैच, ठीक है। तो पहले बांग्लादेश से तो जीत जाओ यार, फिर आप इंडिया से बात करना, ठीक है। मैं मानता हूँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है पिछले मैचेस में। ओवरऑल आप पाकिस्तान की सारी प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज उठा लें, नॉट जस्ट हारिस रऊफ, नॉट जस्ट शहनशाह अफरीदी, नॉट जस्ट साहिबजादा फरहान, ईच एंड एवरी वन। फ़हीम अशरफ का आप उस दिन कैच देख लें जो श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने पकड़ा, तो इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो स्काई रॉकेट है। ये उस वक्त हुई है जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को 21 वाला मैच हुआ है, ठीक है। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की आप मतलब शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान, तो मैंने पिछली वीडियोस में बोला था कि इनकी जो टीम थे ना, इनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत, मतलब इन जो बाकी आप कह लो 8 प्लेयर थे ना उनसे बहुत डिफरेंट नज़र आ रही थी। लेकिन ये नहीं कि बाकी या जो 8 हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को डाउन है, नहीं, ऑल पीपल आर पम्प्ड अप, ऑल 11 प्लेयर्स आर पम्प्ड अप। और आप देखिएगा ये जो आप बांग्लादेश वाला कल मैच है, नो डाउट आपके ऊपर बांग्लादेश हार्ड आएगी। बांग्लादेश ने इंडिया के अगेंस्ट भी, आप ये नहीं कह सकते बहुत गंदी क्रिकेट खेली, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। मतलब मिडल ओवर्स में दे बॉल रियली वेल, ठीक है। और बैटिंग में भी वो आपके साथ चार्ज ऑन करने की कोशिश लेंगे। तो बांग्लादेश ऑब्वियसली उनके पास, उनको भी पता होगा यार सेमीफाइनल है, हम अगर जीत गए पाकिस्तान से तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द फाइनल्स, ठीक है। तो उनको भी ये बात पता होगी, तो दे विल कम हार्ड एट यू, वो आपके ऊपर हार्ड आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, ठीक है। और मैं शहनशाह अफरीदी की स्टेटमेंट से आप कह लो कि समहाउ एग्री भी करता हूँ कि ठीक है यार, आप अच्छी बात है, आप दिखाओ थोड़ा बहुत, इनको घूरी दिखानी चाहिए, इनको थोड़े बहुत, मतलब इनको एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देना चाहिए, सिर्फ मुंह से नहीं ग्राउंड में भी देना चाहिए। अब ऐसे ही नहीं है कि आप सिर्फ मुंह से ही दे रहे हो, ग्राउंड में ना दो, ठीक है। लेकिन ओवरऑल पहले हम पाकिस्तान क्रिकेट में टू बी ऑनेस्ट ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं सुनते थे पाकिस्तानी प्लेयर्स के मुंह से, लेकिन अब हमें नज़र आ रही हैं और इनको देना भी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट इनको देना भी चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट्स नज़र आनी चाहिए प्लेयर्स के सामने। क्योंकि दूसरा जो प्लेयर सुनता है ना, वो फिर उनका थोड़ा सा दिमाग में बात चली जाती है कि हाँ यार फाइनल में तो ये भी हैं, अगर हम हार गए, वो थोड़ा सा एक कॉज वो हो, डर पैदा हो जाता है यार कि हार ना जाएं कहीं हम, कहाँ क्या जो इसने स्टेटमेंट दी है ये सच ना साबित हो जाए। तो ये है, आपने स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, मतलब देनी चाहिए भी सही आपको। लेकिन अगर आपने इंडिया वाला फाइनल का मैच जीतना है ना, पहले तो आप बांग्लादेश वाला आज मैच जीतें, फिर जो हमने इंडिया के अगेंस्ट मैच जीतना है उसमें आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए ना, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले जो आप गलतियां कर रहे हैं, सबसे पहले सलमान अली आ गया एज अ कैप्टन, बहुत गलतियां कर रहे हैं उनकी, हमें बहुत डिफेंसिव टाइप ऑफ कैप्टनसी नज़र देखने को मिल रही है। तो उन्होंने हमने जो वे ऑफ कैप्टनसी है ना वो थोड़ी सी चेंज करनी है। फिर बैटिंग ऑर्डर में आपके थोड़ी से बहुत जो आप चेंजेस कर रहे हो ना, बहुत शफलनेस कर रहे हो अपनी बैटिंग ऑर्डर में, वो नहीं नज़र आनी चाहिए। आप कह सकते हो कि यार इंडिया भी तो कर रहा है, इंडिया की टॉप क्वालिटी साइड है सर, आप देख लेना टॉप क्वालिटी साइड है। हम उनको बोल तो देते हैं कि आप शिवम दुबे को आपने बहुत ऊपर खिलाया ये बांग्लादेश वाले मैच में, लेकिन जिस तरह का स्टार्ट भी तो देखो ना वो फिर कैसा दे रहे हैं, 72 इन 6 ओवर्स फ्रॉम अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, आपके अगर ओपनर्स करके दे रहे हैं 100 बिस्मिल्लाह, फिर शफलनेस करो। क्योंकि मतलब अगर ये वाला स्टार्ट ना मिलता इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ, जिस तरह शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने दिया, शायद इंडिया 120, 130, 140 कर पाता, क्योंकि उनका मिडल ऑर्डर में कुछ डिस्कस करने को कुछ है नहीं, डिस्कस करने को टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं है। मतलब उनका जो मेन हिटर, पावर हिटर, हार्ड हिटिंग पांड्या, लास्ट ओवर में सैफुद्दीन और अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या खड़े हुए थे, सैफुद्दीन जैसा बॉलर को वो 4 रन मार रहे हैं। मतलब अक्षर पटेल को फुल टॉस जैसी बॉल, वो उसको प्लेस करने की कोशिश हो, मैं मारने नहीं जा रहा, वो प्लेस करने जा रहा है। तो आप उनसे समझ सकते हो कि वो उस वक्त कितने, मतलब उस टाइम पे वो कितने टिमिड अप्रोच में थे। इंडियंस, अक्षर पटेल की आप बात कर लो, हार्दिक पांड्या की आप बात कर लो, सूर्य कुमार यादव ने एज अ कैप्टन ब्लंडर ये किया कि उन्होंने संजू सैमसन को बैटिंग नहीं दी, उन्होंने अक्षर पटेल के ऊपर ट्रस्ट किया, और अक्षर पटेल ने आपको क्या करके दिखाया वो आपके सामने है। मतलब
यही हम हारिस के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीम क्या कर रही है, यही सलमान अली आगा मोहम्मद हारिस के साथ कर रहे हैं, और यही सूर्य कुमार यादव ने किया है, ठीक है, ये संजू सैमसन के साथ, ठीक है। तो उनके पास तो है, उनके पास बैकअप है। अगर संजू के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो उसको रेस्ट दे के जितेश को ला सकते हैं। आपके पास दूसरा बैकअप नहीं है सर, आपके पास बैकअप नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही कीपर है, वो मोहम्मद हारिस है। ट्राई नेशन सीरीज़ का भी ये स्कोर था, एशिया कप का भी ये स्कोर था, आपके पास सिर्फ एक ही विकेट कीपर है, विच इज़ वन एंड ओनली मोहम्मद हारिस। और अगर आप मोहम्मद हारिस को रेस्ट करवाते हो तो कीपिंग फिर पार्ट टाइम शाहजादा फरहान ही कर सकते हो, और कोई भी नहीं कर सकता। और अगर शाहजादा फरहान से इंपॉर्टेंट मौके पे कोई कैच ड्रॉप हो गया तो आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, बिकॉज इज़ अ पार्ट टाइम विकेट कीपर। सेम वे साइम अयूब एज वेल। साइम अयूब की जो मेन जॉब है, प्राइमरी जॉब है, वो बैटिंग करना है, सेकेंडरी जॉब उसकी बॉलिंग करना है। और अगर वो आप उस बहूज के सामने, अभिषेक के सामने आप उसको छोड़ दोगे, और अगर आप वो रन्स खा रहा है उसके सामने, तो आप उससे सवाल नहीं पूछ सकते ना, एज अ कप्तान या एज अ टीम, एज अ कोच, एज अ टीम मैनेजमेंट आप उससे सवाल नहीं पूछ सकते कि तुमने अभिषेक के सामने इतने रन्स क्यों खाए हैं, ठीक है। वो तो आपको ये जवाब देगा, मेरा काम ही नहीं है ये, उसका काम बैटिंग करना, ऑब्वियसली उसका काम बैटिंग करना। तो ये चीज़ें हैं, आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। हसन नवाज़ को मैं समझता हूँ कि आपको फाइनल खिलाना चाहिए अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। हुसैन तलत ने बेशक नो डाउट श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेज दी, लेकिन जिस तरह का ट्रैक मैंने देखा है, आप कह लो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में जो दुबई का ट्रैक था, वो आप कह सकते हो बैटिंग सरफेस था, ठीक है। या जो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच था, उसमें जो बैटिंग ट्रैक था, वो जो पिच थी दुबई की, वो बैटिंग ट्रैक वाली पिच थी। बाकी जो आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ, उसमें मैंने वही स्पिनर्स को हेल्प करने वाली विकेट देखी है। तो आप कह सकते हो, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जो गेम होगी ना, वो आपको स्पिनर्स हेल्प करने वाली विकेट आपको फ्लैट सरफेस मिलेगी। क्यों इस वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर भी तो चाहते हैं ना यार, थोड़ा सा पाकिस्तान इंडिया के मैच में छक्के चौके लगे, थोड़ा सा फ़ैन क्रेज़ बढ़े, ठीक है, थोड़े से बड़े रन्स लगे, पूरे ओवर्स हों। क्योंकि अगर मुझे नहीं लगता, मेरी अपनी ओपिनियन है, आपकी डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़ाइनल में ये टर्निंग सरफेस बनेगा। क्योंकि एक टर्निंग सरफेस बन गया ना, तो पाकिस्तान के बैटर से खेला नहीं जाना। कुलदीप यादव, चक्रवर्ती, अक्षर पटेल लेना पकड़ ही नहीं सकते ये तो, ठीक है। तो उनको भी पता होगा कि 16-17 ओवर तक गेम जाएगी, बस पाकिस्तान ने ज़्यादातर निपट जाना है उसमें। तो ये ज़्यादातर यही सोच के चलेंगे कि यार थोड़ी बैटिंग सरफेस बनाती हैं ताकि कंपटीशन अच्छा हो, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल फट्टा ही बना देंगे, थोड़ा बहुत बॉलर को हेल्प मिलेगी इन द पावर प्ले एज वेल, ठीक है। और उसी पावर प्ले में बैटर्स को भी चाहिए कि वो यूटिलाइज़ करें, ठीक है। बैटर्स को चाहिए कि वो यूटिलाइज़ करें अच्छा, जैसे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल करते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी ओपनर्स को चाहिए कि वो अच्छा यूटिलाइज़ करें। अब ये हमें देखो, अभी ये भी नहीं पता कि साइम अयूब ओपनिंग करेगा या वन डाउन खेलेगा फाइनल में, अगर पाकिस्तान पहुंचता है फाइनल में, या कल, या जो आज बांग्लादेश के साथ मैच होगा उसमें, हमें यही नहीं पता। तो आपकी बैटिंग ऑर्डर में क्लैरिटी होना सर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी जो शहनशाह अफरीदी की स्टेटमेंट है, लेट्स सी, देखते हैं आप फाइनल में क्या करते हैं। कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट तो है, यही कॉन्फिडेंस आपने अभिषेक शर्मा के अगेंस्ट लेके जाना है, और उसके अगेंस्ट एक प्लान लेके जाना है आपने, ठीक है। ये नहीं कि अभिषेक शर्मा बहुत ही, उसकी कोई वीकनेस ही नहीं है, नहीं, कोई ना कोई वीकनेस हर बंदे की होती है। अब वो आपका काम है, आपने पकड़नी है उसकी वीकनेस क्या है, ठीक है, आपका काम है। वैसे पकड़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पकड़नी पड़ेगी। उस बहूश को आउट करोगे तो उनका मिडल ऑर्डर, जैसे हमने देखा आज के मैच में, वो स्ट्रगल कर रहा था, तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडिया को फाइनल में हरा सकते हो, उनका बैटिंग ऑर्डर में सबसे पहले टॉप ऑर्डर में उनकी कमर तोड़ कर। सी